नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि होली का उत्सव एक दिन मनाया जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं ब्रज में ये उत्सव 40 दिनों तक क्यों चलता है? आज इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मथुरा, वृंदावन और बरसाना की उन गलियों में जहाँ की होली देखने के लिए पूरी दुनिया तरसती है। आज हम आपको बताएंगे लठमार होली के पीछे का असली इतिहास और क्यों भगवान कृष्ण को राधा रानी के रंग से जलन होती थी और कैसे एक माँ की सलाह ने पूरी दुनिया को रंगों का ये सबसे बड़ा उत्सव दे दिया। आज हम आपको दिखाएंगे बांके बिहारी के मंदिर में होने वाली फूलों की होली और गोकुल की छड़ी मार होली का वो रहस्य जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और ब्रज की इस दिव्य उत्सव का हिस्सा बने। ब्रज में होली मनाने का मुख्य कारण भगवान कृष्ण और राधा रानी का अलौकिक प्रेम है, जहां पूरी दुनिया में होली यानी होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाई जाती है। वहीं ब्रज में ये फाग उत्सव के रूप में मनाई जाती है जो राधा कृष्ण की लीलाओं को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नन्हे कृष्ण अपने सामने रंग को लेकर थोड़े उदास थे। माता यशोदा से पूछते हैं, राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं इतना काला क्यों? माता यशोदा ने मजाक में कहा कि जाओ, जो रंग तुम्हें पसंद हो वही राधा के चेहरे पर लगा दो, फिर वो भी तुम्हारी तरह हो जाएगी। नटखट कृष्ण अपने दोस्तों यानी ग्वालों के साथ नंदगांव से बरसाना यानी राधा जी के गांव पहुंचे और राधा रानी और उनकी सखियों को रंग लगा दिया। जब ग्वालों ने गोपियों को रंग लगाया तो गोपियों ने प्यार से उन्हें लाठियों से डराकर भगाने की कोशिश की। यहीं से शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की परंपरा। दोस्तों, ब्रज की होली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक अनुभव है जिसे दुनिया का हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहता है। यहाँ की होली में जो रस है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ब्रज में होली एक उत्सव नहीं बल्कि एक युद्ध रूपी प्रेम है जिसकी शुरुआत फाग आमंत्रण से होती है। लठमार होली से एक दिन पहले बरसाना के लाली जी मंदिर में लड्डू होली होती है। अगर आप लाली जी मंदिर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस वीडियो को पूरा देखें। तो लाली जी मंदिर में रंगों की जगह लड्डू फेंके जाते हैं। माना जाता है कि जब नंदगांव से पंडा यानी दूत होली का आमंत्रण स्वीकार करने की खबर लाता है तो खुशी में लड्डू लुटाए जाते हैं। लठमार होली बरसाना और नंदगांव ये सबसे प्रसिद्ध है। इसमें नंदगांव के ग्वाल यानी पुरुष बरसाना आते हैं और बरसाना की गोपियां यानी महिलाएं उन पर लाठियां बरसाती हैं। पुरुष एक भारी लकड़ी की ढाल से अपना बचाव करते हैं। यहाँ का नियम है कि पुरुष हाथ नहीं उठा सकते, उन्हें बस बचना होता है। तो बांके बिहारी मंदिर में ये कुछ ही मिनटों के लिए होती है। ताजे गुलाब और गेंदे के फूलों की ऐसी बारिश होती है जो भक्त दोस्तों बांके बिहारी मंदिर में फूलों वाली होली वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में ये कुछ ही समय के लिए होती है। ताजे गुलाब और गेंदे के फूलों की ऐसी बारिश होती है कि भक्त उसमें सराबोर हो जाते हैं। दोस्तों, इसे देवताओं की होली जैसा महसूस किया जाता है। हुरंगा दाऊजी मंदिर होली के अगले दिन मथुरा के दाऊजी मंदिर में हुरंगा होता है। ये लठमार होली से भी ज्यादा आक्रमण और मजेदार होता है। यहाँ की महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़कर उन्हें कोड़े की तरह इस्तेमाल करती हैं और उन्हें रंगों के तालाब में डुबो देती हैं। क्या आप जानते हैं कि होली की क्या मान्यता है? भगवान और भक्त का मिलन। ब्रजवासियों का मानना है कि इन 40 दिनों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी साक्षात ब्रज में मौजूद होते हैं। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सब ग्वाल और गोपी बन जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नंदगांव और बरसाना के बीच एक अनूठा रिश्ता है। नंदगांव का कोई भी लड़का बरसाना में शादी नहीं कर सकता क्योंकि वे बरसाना को अपनी ससुराल मानते हैं। वृंदावन की विधवा होली एक बहुत बड़ी मान्यता बन चुकी है। सदियों से सफेद कपड़े पहनने वाली माताएं अब नन्हे कान्हा के रंग में रंगती हैं, जो ये संदेश देता है कि भक्ति में कोई बंधन नहीं होता। ब्रज की होली अब तक ग्लोबल इवेंट बन चुकी है। अमेरिका, रूस, जर्मनी और यूरोप के कई देशों से भारी संख्या में लोग आते हैं।
विशेष रूप से इस्कॉन से जुड़े विदेशी भक्त यहाँ हफ्तों पहले आ जाते हैं। दुनिया भर के नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी जैसे चैनल्स के फोटोग्राफर्स यहाँ लठमार होली के रंगों और चेहरों के भावों को कैद करने आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूरे भारत में सबसे ज्यादा श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा भीड़ आती है, क्योंकि इन राज्यों में भगवान कृष्ण की भक्ति का बहुत ही प्रभाव है। क्या आप जानते हैं बॉलीवुड कलाकार और बड़े नेता भी अक्सर इस समय मथुरा वृंदावन की गलियों में नजर आते हैं। आप जानते हैं टेसू के फूलों को ब्रज में आज भी लोग इन फूलों को उबालकर प्राकृतिक केसरिया रंग बनाते हैं, जो त्वचा के लिए अच्छा होता है और जिसकी खुशबू पूरे ब्रज में महकती है। ब्रज की होली के बारे में कुछ सीक्रेट फैक्ट्स हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। मथुरा के पास एक गांव है फाल्गन। यहाँ होली पर एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर विज्ञान भी हैरान है। यहाँ का एक पंडा यानी पुजारी होली की जलती हुई विशाल आग यानी करीब 15 से 20 फीट ऊंची लपटों के बीच से नंगे पैर चलकर निकलता है और उसे एक खरोंच तक नहीं आती। लोग मानते हैं वो पंडा साक्षात भक्त प्रहलाद का स्वरूप माना जाता है। समाज गायन होली के वो लोकगीत। ब्रज की होली सिर्फ शोर शराबा नहीं है। यहाँ के मंदिर जैसे राधा वल्लभ और राधा रमण मंदिर में समाज गायन की एक प्राचीन परंपरा है। यहाँ के गोस्वामी और स्थानीय लोग एक घेरा बनाकर बैठते हैं और मध्यकालीन ब्रज भाषा में होली के पद गाते हैं। इसमें बाघ यंत्र के रूप में डफ और झांझ का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ये संगीत इतना मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है कि लोग इसे सुनकर घंटों झूमते रहते हैं। मथुरा में मुखराई गांव, जो राधा रानी की नानी का गांव माना जाता है, में होली के समय चरकुला नृत्य होता है। महिलाएं अपने सर पर एक बहुमंजिला लकड़ी का पिंजरा यानी चरकुला रखती हैं, जिस पर 108 जलते हुए दीपक होते हैं। इस भारी भजन के साथ वे झूमकर नाचती हैं। ब्रज में एक कहावत है, ब्रज की रज माथे लगे तो भाग जागे। होली के समय कई जगहों पर लोग गुलाल के साथ साथ ब्रज की मिट्टी यानी रज को भी एक दूसरे पर डालते हैं। उनका मानना है कि ये मिट्टी भगवान कृष्ण के चरणों से पवित्र हुई है। यहाँ रंग सिर्फ गालों पर नहीं, आत्मा पर चढ़ता है। भांग का प्रसाद और ठंडाई। ब्रज की होली का जिक्र भांग और ठंडाई के बिना अधूरा है। यहाँ भांग को भगवान शिव का प्रसाद और मस्ती का प्रतीक माना जाता है। मथुरा की गलियों में आपको बड़े बड़े कढ़ाओं में बादाम, केसर और मेवों से भरपूर ठंडाई बनती दिखेगी। ये स्वाद दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर में होली के समय एक खास चीज होती है। ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण के विग्रह पर चांदी की बड़ी पिचकारियों से रंग डाला जाता है। भक्त तरसते हैं कि उन पर वो प्रसाद रूपी रंग गिर जाए। साथ ही मंदिर में जो सेवा करते हैं वे सफेद मलमल के कपड़े पहनते हैं, जो शाम तक पूरी तरह से सतरंगी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी ब्रज की वो होली जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग खींचे चले आते हैं। यहाँ आकर समझ आता है कि होली सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण का एक ऐसा उत्सव है जहाँ ऊंच नीच और जात पात का हर रंग फीका पड़ जाता है और सिर्फ एक ही रंग चढ़ता है, श्याम का रंग। चाहे बरसाना की लठमार होली हो या वृंदावन की फूलों वाली होली, यहाँ हर कोना चीख चीख कर कहता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार ब्रज की होली नहीं देखी तो मानिए आपने होली का असली रस नहीं चखा। दोस्तों, जाते जाते आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल, इनमें से आपको कौन सी होली सबसे ज्यादा अच्छी लगी? लाठियों वाली, फूलों वाली या फिर फालन गांव की आग वाली होली? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी ब्रज की गलियों के इस रंग में रंगे महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी अद्भुत यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।